पाप का बाप कौन है जानते हैं? लोभ। लोभ के कारण ही लोग तरह तरह के पाप करते हैं। एक अब कथा का समय तो नहीं है, पर एक संक्षिप्त में सुना देते हैं एक घटना। माता जी, ओ एक बालक पढ़ने के लिए काशी गया और 12 वर्षों तक काशी में रहकर उसने वेद वेदांग का खूब अच्छा अध्ययन किया। लौट के आया, अपने पिताजी से कहा कि मैं अब वेद वेदांत सब पढ़ आया, न्याय दर्शन सब मैंने पढ़ लिया। पिताजी ने कहा अच्छा सब सीखे आए? बोले हाँ। तो बताओ बेटा, पाप का बाप कौन है? अब ये पूछा तो बेटा चक्कर में पड़ गया। बोले मैंने सारे शास्त्र पढ़े पर उसमें ये बात कहीं नहीं आई कि पाप का बाप कौन है। गुरुजी से पूछ के आता हूं, पता करके आऊंगा। पिताजी ने कहा जब तक ये बात पता ना लग जाए लौट के घर मत आ जाना, जाओ पहले पता करो पाप का बाप कौन है। अब वो अपने गुरुजनों के पास गए, सबने कह दिया भैया ये तो हमारी कहीं ग्रंथ में आया नहीं, अब हम नहीं जानते पाप का बाप कौन है। वो सब जगह घूमते रहे, जिससे पूछे सब मना कर दें, हमें नहीं पता। हारे थके संध्या के समय एक जगह से निकल रहे थे, पानी पीने की इच्छा थी। सामने कोई भवन दिखाई दिया, जाकर कहा मुझे जल की इच्छा है, कोई है? एक बड़ी सुंदर सी स्त्री वहां से निकली। उसने कहा जल पीना है? कौन हो, कहां से आ रहे हो? इन्होंने कहा कि मैं अमुक मेरा नाम है। पिताजी ने कहा है पाप का बाप ढूंढो, वही ढूंढते घूम रहा हूं, बहुत दिन हो गए भटकते, कहीं कुछ मिला नहीं, और अब सोच रहा हूं कि कोई आगे जाकर पूछूंगा, आप जल पिला दीजिए। उसने कहा मैं पिला तो दूंगी पर मैं वेश्या हूं, क्या तुम मेरे हाथ का पानी पियोगे? जैसे इन्होंने सुना कि अरे ये तो वेश्या है, बोले तो पतित है, इसके हाथ का जल नहीं पीना चाहिए, नहीं पीऊंगा। फिर उसने कहा कि ब्राह्मण सोच लो, यदि तुम मेरे हाथ से जल पी लेते हो, मेरे यहाँ का जल पी लेते हो, तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकती हूं। अब ये हारे थके भी थे, भूखे भी थे, सोचा कि चलो थोड़ा धन मिल जाएगा, रास्ते में काम आएगा, बहुत दूर तक चलना है, पता नहीं कितना भटकना पड़ेगा। जल तो ब्रह्म है, जल में दोष नहीं होता, तो जल तो हमेशा पवित्र ही रहता है, कोई बात नहीं है, देवी जल पी लूंगा। अब जैसे वो जल लेकर आई, बोले वहां रख दो, वहां से उठा के चलो मैं पी लूंगा। वो देवी बोली मेरी इच्छा है कि आज आप यहीं भोजन करिए। अरे देवी क्या कहती हो, तुम्हारा अन्न खाऊंगा? बोले नहीं नहीं मैं बना के नहीं दूंगी, सूखा राशन पानी दे दूंगी, बगीचे में बैठ के बना लेना। नहीं 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 देवी मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रुक सकता, मैं यहाँ कुछ नहीं खाऊंगा, वो तो जल पी लिया, ये गनीमत है। अरे महाराज यदि आप यहाँ भोजन करना स्वीकार करते हैं, रात्रि रुकते हैं, तो मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। फिर सोचा कि चलो सूखा सामान लेने में थोड़ी हर्ज है, सूखा सामान तो पवित्र रहता है, हम अपना सिद्ध कर लेंगे पेड़ के नीचे, कोई बात नहीं है देवी, अब इतना आग्रह तुम कर रही हो, हम भी थके हुए हैं, आप सूखा सामान दे देना, हम अपना तैयारी कर लेंगे। हाँ हाँ। अब जैसे सूखा राशन पानी दिया, वो बोली कि आप कहें तो मैं चूल्हा बना दूं, थोड़ा लकड़ी कंडे की व्यवस्था अग्नि की कर दूं। अरे बोले तुमसे करवाएंगे, पर वही बात, फिर उसने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं। बोले चलो ठीक है, अब इसमें कोई बात नहीं, हम बाद में चौका वौका लगा के उसको पवित्र कर लेंगे, तुम चूल्हा बना दो, लकड़ी कंडा रख दो, हम अपना बना लेंगे। अब जब सब तैयारी हो गई, उसने कहा कि मैं आटा लगा दूं, फिर वही बात, फिर उसने 1000 मुद्रा दिखाई। बोले चलो अब आटा लगा भी दोगी तो क्या बात है, अग्नि में सिद्ध हो जाएगा, तो अग्नि तो सबको पवित्र कर देती है, वो पवित्र हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आटा लगा दो। ऐसे करते करते उसने भोजन बना भी दिया, और वो बोली कि मैं अपने हाथ से खिला दूं। फिर इन्होंने मना किया, फिर उसने वही लोभ दिखाया, फिर इन्होंने कहा चलो खिला दो, कोई बात नहीं है, अन्न तो ब्रह्म है, पालेंगे। अब जैसे ही मुंह में देने लगी तो उसने फिर कहा सावधान बटुक ब्राह्मण, सावधान हो जाओ। उसने खिलाया नहीं, उसने धर्मभ्रष्ट नहीं किया। उसने कहा तुम पाप का बाप ढूंढ रहे थे ना, ये लोभ ही पाप का बाप है। कैसे? तुम मेरे घर का पानी पीते? बोले नहीं। मेरे घर का अन्न खाते? बोले नहीं। पर तुम तो मेरे हाथ से खाने तैयार हो गए। कैसे? लोभ के कारण। बोले लोभ ही व्यक्ति को पाप कर्म में लगा देता है, इसलिए व्यक्ति को लोभ से बचना चाहिए। ये लोभ बड़े बड़े पाप कराता है।